अपने संसदीय क्षेत्र मैनपुरी पहुंची सांसद डिंपल यादव कारगिल शहीद ओमपाल सिंह की मूर्ति का किया अनावरण। समाजवादी पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता सियाराम सिंह यादव के मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में भी लिया भाग। राम के आदर्शों को जीवन में उतारने की आवश्यकता है, पर दिया जोर बोली राम के नाम पर नहीं होनी चाहिए राजनीति। सपा सांसद डिंपल यादव बोले, हम तो मन से भगवान राम के साथ हैं। सबको भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है और उस पर चलना चाहिए। और जो राम राम कर रहे हैं उन्हें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या वे राम के आदर्श संस्कारों को अपने जीवन में उतार पाए हैं या नहीं उतार पाए हैं। डिंपल यादव अयोध्या जाने के सवाल पर बोली कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री जो है उन्हें जानना चाहिए कि जब भगवान बुलाते हैं तभी मंदिर में जाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में यही बात कही गई है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का है और रहेगा। हमारा लक्ष्य भाजपा को हराना है। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन के इंडिया गठबंधन पर किए गए सवाल कि अगर बसपा गठबंधन में शामिल नहीं होगी तो गठबंधन की परिकल्पना पूर्ण नहीं होगी। इस पर बोली कि मैं समझती हूं कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी हमेशा से रही है और अब हमें ये देखना है कि भारतीय जनता पार्टी से कौन मजबूती से लड़ सकता है। हमारा मानना है कि हम जिस गठबंधन में है और उसे मजबूत करें और देखें कि कहां से कौन सा प्रत्याशी जीत सकता है, कि पार्टी का जीत सकता है, उसे वहां से चुनाव लड़ाया जाए और उसी को वहां वह सीट दी जाएगी जिससे कि हम भाजपा को हराने में कामयाब हो सकें। ईवीएम से चुनाव करने के सवाल पर सांसद डिंपल यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की है, जिस पर वह आज भी अड़िग है, क्योंकि विश्व के तमाम देशों में बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है। सांसद डिंपल यादव ने और क्या कहा, देखिए ये पूरी रिपोर्ट। कार्यक्रम की घोषणा कर रही है बीजेपी, तो क्या इसमें समाजवादी पार्टी की प्रतिभाग रहेगा, जुम्मेवारी रहेगी वहाँ पहुँचने की? हम तो मन से भगवान राम जी के साथ हैं। मैंने पहले भी बोला था कि हम सबको भगवान जो राम है उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना है और उनके मार्ग पे चलना है। तो जो राम जो कर रहे हैं उनको अपने आप से पूछना चाहिए कि क्या वो भगवान राम के जो आदर्श हैं, जो उनके संस्कार हैं, क्या वो उनको अपने जीवन में उतार पाए हैं कि नहीं उतार पाए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्होंने कहा है कि जो पहले राम विरोधी थे अब राम मंदिर में आने के लिए न्योते का इंतजार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नेता कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री या कोई भी नेता जब भगवान बुलाते हैं तब दरबार में जाया जाता है, ये सबको बात पता है। हमारे हिंदू धर्म में यही बात कही गई है कि जब बुलावा लगता है तभी आप दर्शन करने के पहुँचते हैं। तो जब हमारा बुलावा लगेगा तो हम वहाँ पहुँच जाएंगे। प्रदेशों में भाजपा काबिज रही है, तो क्या लगता है इसमें क्या ईवीएम की कमी है या कभी? तो ये बहुत ही प्रगतिशील कदम होगा, मैं समझती हूँ। तो इसके मतलब जो है ईवीएम से चुनाव नहीं किया जाए तो जनता जो है बाकी में जिसको चुनाव करेगी, यानी जिसका चुनाव करेगी। समाजवादी पार्टी की लगातार मांग रही है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो वो बेहतर होगा, क्योंकि सब पूरे विश्व में आज बैलेट पेपर से ही चुनाव होते हैं। यहाँ पे हमारा समाजवादी पार्टी के जो संगठन के लोग हैं उनके घर गए हैं। 2 मूर्ति का जो अनावरण हुआ उस कार्यक्रम में हम लोग उपस्थित हुए हैं। एनसीपी के विधायक ने कहा है कि भगवान राम जो है वो मांसाहारी थे। मैं समझती जो आने वाली जो लड़ाई है वो संविधान को बचाने की लड़ाई है। जहाँ हमारे युवाओं के पास नौकरियां नहीं हैं, जहाँ महिला सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश के आप आंकड़े उठाएंगे तो आपको एनसीआरबी के आंकड़ों में मिलेगा कि लगातार महिलाओं के साथ शोषण बढ़ रहा है। अभी हमने बीएचयू वाली घटना देखी है, बनारस वाली घटना देखी है, किस तरह जो रेपिस्ट थे वो भाजपा के निकले हैं। तो मुझे लगता है आपको इन सब मुद्दों पे मुझसे सवाल करने चाहिए जो उत्तर प्रदेश का मामला है। सांसद जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पे जिस तरह से ईडी का हमला हो रहा है, ईडी लगातार उनको नोटिस दे रही है हाजिर होने की, इसको किस तरह से देखते हैं? किस तरह की? मैं समझती हूँ जैसे से इलेक्शंस पास आ रहे हैं वैसे वैसे सरकार को लग रहा है भाजपा को कि उनकी सरकार पूर्ण बहुमत की नहीं बन रही है। तो इसी सबको देखते हुए इस तरह के कठोर कदम वो उठा रही है। मंत्रण भेजा गया, बात कही है इंडिया गठबंधन को लेके। उन्होंने कहा बसपा अगर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होती तो उसकी परिकल्पना पूरी नहीं की जाएगी। तो इसको लेकर समाजवादी पार्टी, आचार्य प्रमोद कृष्णन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कहा स्थानीय दलों को बताया दीमक। मैं समझती हूँ कि इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी शुरू से रही है और अब हमें ये देखना है कौन मजबूती के साथ भाजपा से लड़ सकता है। और मेरा मानना है कि हम जिस गठबंधन में है हम उस गठबंधन में बढ़िया करेंगे
और जो सीट जहाँ से जो जीतने लायक होगा उन्हीं को सीट दी जाएगी, जिससे कि मजबूती के साथ भाजपा के सामने खड़े दिखाई दे। मैडम प्रयास लगाया जा रहा है 25 से 30 सीटें मांग रही है यूपी के अंदर, कैसे मालूम? ये आपका आकलन है, मैं नहीं समझती हूँ ऐसी कोई बात है। जैसे प्रयास लगाया जा रहा है कि कांग्रेस को हटाने की काम कर रही है सपा या हमारे सामने हमारा जो पार्टी है जिसके साथ हमें लड़ना है वो भाजपा है, और बहुत मजबूती के साथ लड़ना है। और मैं समझती हूँ इंडिया ब्लॉक भी ये बात समझती है कि भाजपा को जो हराएगा कैंडिडेट उसी का साथ दिया जाएगा, उसी का समर्थन किया जाएगा। जिस तरह से अभी राजस्थान में जो चुनाव हुए थे